अगर आपने ऑलरेडी कुछ पैसे सेव कर लिए हैं एंड आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके लिए काम करें, देन उसी के लिए एक टर्म है इन्वेस्टिंग। इन अ सिंपल मीनिंग, आपके पैसे को ऐसे रिसोर्सेज में लगाए जिससे वो टाइम के साथ ग्रो एंड मल्टीप्लाई होते रहे। एज अ बिगिनर, इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही ये कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड लगता है एंड माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम क्यों इन्वेस्ट करें, कैसे करें, किस चीज में इन्वेस्ट करें एंड हमें कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके माइंड में भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैं ये सारे क्वेश्चंस के सिंप्लीफाइड एंड इजी आंसर्स एक्सप्लेन करूंगा एंड साथ में बिगिनर्स के लिए कुछ सिंप्लीफाइड एंड इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम हिरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ बिल्डिंग विद हिरन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हमें अपने पैसे को क्यों इन्वेस्ट करने चाहिए? द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर हम कुछ पैसे को सेव करके उसे नॉर्मल सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो इंडिया में पर ईयर मैक्सिमम 4% इंटरेस्ट मिलता है एंड यूएस एंड कनाडा जैसे कंट्री में हार्डली 1 to 2% ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। एंड अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता है तो एवरेज ईयरली इन्फ्लेशन रेट इज 5 to 8%। इन अ सिंपल मीनिंग, आप आज जो भी चीज 100 रुपीज पे करके बाय कर सकते हो, उसी चीज के लिए एग्जैक्ट 1 ईयर बाद आपको 105, 108 या उससे भी ज्यादा रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो अगर हम पैसे को सेव करके सेविंग अकाउंट में रखेंगे, 1 साल बाद हम उसी पैसे से वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते। मीन्स हमारे पैसे की वैल्यू ओवर द टाइम रिड्यूस हो रही है। इवन हम एफडीज भी करवाए तो हार्डली 6 to 8% एवरेज ईयरली रिटर्न मिलता है। मीन्स योर मनी इज नॉट वर्किंग हार्ड इनफ फॉर यू। सो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको इन्फ्लेशन को बीट करके कुछ ज्यादा ग्रो करने के लिए एटलीस्ट 10 to 12% का ईयरली रिटर्न चाहिए। सो नाउ इट शुड बी क्लियर टू यू कि आपको फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज में पैसे को इन्वेस्ट करने पड़ेंगे जिसमें मिनिमम 10 to 12% ईयरली रिटर्न मिले। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू हाउ डू आई इन्वेस्ट। हम कैसे इन्वेस्ट करें? इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज रिफ्लेक्ट होती है, स्टॉक मार्केट। बट बिफोर जंपिंग इनटू इट, हम पहले डिफरेंट वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं। द फर्स्ट वन इज रियल एस्टेट। मीन्स आपके पास या तो कोई पीस ऑफ लैंड है या तो आप कॉमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज बाय करते हो जिससे आपको 2 तरह के रिटर्न मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज रेंट एंड द सेकेंड इज टाइम के साथ आपकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू अप्रिशिएट होगी। मीन्स आप उसे अपने बाइंग प्राइस से हायर प्राइस में सेल करोगे एंड जो भी डिफरेंस मिलेगा उसी प्रॉफिट को अप्रिसिएशन कहते हैं। एंड डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द एरिया एंड डेवलपमेंट, आपको टाइम के साथ उसकी वैल्यू ग्रो होकर मिलेगी। द सेकेंड वन इज गोल्ड। लोग या तो गोल्ड बार्स बाय करते हैं या तो वर्चुअली गोल्ड कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट है जिसका ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन है एंड उसकी ऑलवेज डिमांड की वजह से प्राइस इंक्रीज होती रहती है। एंड गोल्ड इज अ सेफ एसेट बिकॉज अगर कोई भी कंट्री की करेंसी डाउन हो जाए तो गोल्ड की प्राइस उससे अफेक्ट नहीं होती। इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की गवर्नमेंट्स अपने रिजर्व का कुछ पोर्शन गोल्ड के फॉर्म में स्टोर करते हैं। द थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। ये आपको सबसे हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कुछ सेविंग है एंड आप अपनी फील्ड में कोई सर्टिफिकेट या तो कोर्स करके अपनी जॉब पोजीशन को हायर प्रमोशन दे सकते हो, या तो वो सर्टिफिकेट से आपकी सैलरी इंक्रीज होती है तो वो आपको लाइफ टाइम बेनिफिट मिलेगा। एंड द फोर्थ वन इज पॉपुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग, इक्विटी इन कंपनीज, जिसमें हम कंपनी के स्टॉक बाय करके वो पर्टिकुलर कंपनी का वेरी टाइनी पोर्शन एक्वायर करते हैं एंड जैसे कंपनी ग्रो करेगी उसकी स्टॉक प्राइस इंक्रीज होगी एंड हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। एंड द सेकंड वे ऑफ रिटर्न इज कुछ कंपनीज अपना प्रॉफिट शेयर्स यानी कि डिविडेंड पे करते हैं जो हमें ईयरली डिविडेंड मिलता है। दैट इज द सेकंड वे ऑफ रिटर्न ऑन आवर इन्वेस्टमेंट। सो ये सारे वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं कुछ रिस्क इन्वॉल्व है, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सारे रिसोर्सेज एटलीस्ट 10% एवरी ईयर का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। But as a beginner, it is very hard and complicated to learn and understand all different kind of investments. So to simplify, as a beginner investor, हमें अपने पैसे ऐसे resources में लगाने चाहिए जो एटलीस्ट 10% एवरी ईयर रिटर्न जनरेट कर सके एंड जिसकी एक लॉन्ग ट्रैकेबल हिस्ट्री हो विच इज सेफ ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज जिसमें हम कम से कम पैसे से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में as a beginner more common and preferred way is invest in a good companies, means उसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करना, बिकॉज ये आप as small as 100 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड इट हैज अ मोर प्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
हियर द लॉन्ग पीरियड मीन्स एटलीस्ट 10 ईयर और मोर। जितना ज्यादा टाइम आपके पैसे इन्वेस्टेड रहेंगे, देयर आर हायर चांसेस आपको इतना ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। चलो मैं आपको इसे एग्जांपल से शो करता हूँ जो आपको इजीली समझ में आएगा। सो ये निफ्टी 50 का ऑल टाइम ग्राफ है जो इंडिया के स्टॉक मार्केट का एक इंडेक्स फिगर है which represents the performance of the 50 largest company of India जो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ओवर द टाइम ये ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है, विच मीन्स आपके पैसे टाइम के साथ डेफिनेटली ग्रो हो गए। बट अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इन 2008 इट इज शोइंग अ वेरी बिग डाउनवर्ड ट्रेंड which is Lehman Brothers crisis. And again, if you look at 2020, it is showing a big downward trend, which we all know very well, a COVID-19 pandemic. So अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो एंड 2008 या 2020 जैसे ईयर्स में आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हो तो यू कैन हैव अ लॉस। बट आप इस ऑल टाइम ग्राफ में से कोई भी 10 इयर्स का पीरियड चूज करके उसका ग्राफ पुल आउट करोगे तो इट हैज ऑलवेज गिवन अ पॉजिटिव रिटर्न, विच मीन्स आपके पैसे की वैल्यू टाइम के साथ ग्रो होगी एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव रिटर्न। इनफैक्ट आप बिगिनिंग से लेकर आज तक का निफ्टी 50 का रिटर्न देखोगे तो इट हैज प्रोवाइडेड 14.2% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, विच मीन्स एवरी 5 इयर्स आपके पैसे डबल होते अगर आपने निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए होते, एंड वो भी 100% सिक्योर। सो अब तक तो आप ये एग्री करते होगे कि इन्वेस्टमेंट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट नहीं है अगर हमें पता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो द फाइनली नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट शुड यू इन्वेस्ट इन। हमें अपने पैसे एग्जैक्टली कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए। आपने अपने फ्रेंड्स या तो सोशल सर्कल में ये देखा होगा कि जनरली लोग स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, बट इट इज मोर एक्टिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग जिसमें आपको कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस, लेटेस्ट न्यूज, उसकी न्यू प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर बिहेवियर एंड बहुत सारी चीजों को एक्टिवली ट्रैक एंड एनालाइज करके आपको बेस्ट स्टॉक पिक करने पड़ते हैं। बट ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड उसके बाद भी एज अ बिगिनर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ज़्यादा ना होने की वजह से इट इज़ पॉसिबल हम गलत स्टॉक पिक कर सकते हैं। इसकी जगह पे एज अ बिगिनर हमें मोर पैसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें एवरी मंथ जब भी हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे सेव हो हम उसे रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे एंड उसे हमें एक्टिवली ट्रैक या तो वॉच ना करना पड़े एंड वो अपने आप टाइम के साथ ग्रो होता रहेगा एंड हमारा ज़्यादा टाइम हमें अपनी मेन सोर्स ऑफ इनकम इंक्रीज करने के लिए यूटिलाइज करना चाहिए जिससे हम ज़्यादा पैसा सेव कर सके एंड उसे अगेन इन्वेस्ट कर सके। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें एक्टिवली स्टॉक पिकिंग में टाइम यूज करने की जगह पे उसे अपनी सोशल लाइफ या तो फैमिली या अपनी हॉबीज के लिए स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड यू नो टाइम इज ऑल्सो मनी। बात तो सही है। So to narrow down the best possible way of investing in stock market as a beginner is index funds, which is more safer and over the long period of time it gives at least 10% of CAGR return. So now what is the index fund? मैं example से explain करता हूँ। As I said earlier, the Nifty 50 is the index figure for the Indian stock market, जो इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। सो द म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मीन्स ETF जो निफ्टी 50 को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं एंड उसी कंपनीज में एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन में इन्वेस्टिंग करते हैं एंड होल्डिंग करते हैं, उसे इंडेक्स फंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप निफ्टी 50 के कोई भी इंडेक्स फंड में 100 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो वो 100 रुपीज इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट हो जाएंगे। The same way S&P 500 is the US stock index which represents the top 500 companies of USA. So अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक्टिवली उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है एंड इट गिव्स अ बेस्ट पॉसिबल रिटर्न बिकॉज आपका पैसा ऑलरेडी इंडिया की या कोई भी कंट्री की स्टॉक मार्केट के ऑलरेडी बेस्ट पॉसिबल कंपनीज में इन्वेस्टेड है। सो नाउ यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको अपने पैसे एज अ बिगिनर कैसे एंड कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। बट द क्वेश्चन इज व्हेन शुड यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, हमें अपना इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करना चाहिए। वेल द आंसर इज एज अर्ली एज पॉसिबल। हम जितना जल्दी अपने पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे उतना ज्यादा टाइम अपने पैसे को ग्रो करने के लिए मिलेगा एंड यू विल गेट द मोर रिटर्न। बट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपकी दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। द फर्स्ट, आपके हाई इंटरेस्ट लोन सारे पेड ऑफ होने चाहिए।
विच मीन्स अगर आपका कोई लोन पेंडिंग है जिसका आप 8, 10 और 12% ईयरली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन देर इज नो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टिंग, बिकॉज आप उस लोन को पहले पे करने की जगह पे इन्वेस्टिंग में पैसे डालोगे तो ओवरऑल यू विल लूज मनी बाय पेइंग मोर इंटरेस्ट। एंड द सेकंड इज आपका इमरजेंसी फंड, विच मीन्स 3 to 6 मंथ्स का लिविंग एक्सपेंस कहीं सेफ जगह पे लिक्विड फंड में रेडी होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग, जिससे आपके डिफिकल्ट टाइम में आप वो पैसे को अपने लिविंग एक्सपेंस कवर करने के लिए यूटिलाइज कर सके एंड आपको आपके इन्वेस्टिंग से पैसे विड्रॉ करने ना पड़े। सो अब आपके सारे क्वेश्चंस एंड कंफ्यूजन क्लियर है एंड यू हैव ऑल बेसिक नॉलेज टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट जर्नी विदाउट बीइंग एनी मोर लेट। If you like this video, please hit the like button, share it with your friends and family to make them wealthy. Please share your thoughts and views in the comment section below. And अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो please hit that red button. Thank you for watching this video. See you all in the next video.